बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 2.5। ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.5, अगर आप इसको गौर से देखें तो इसके अंदर आपको ये रेडिकल नज़र आ रहा है। रेडिकल 169, रेडिकल 180 और रेडिकल 12 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल। तो ये क्वेश्चन सारे रेडिकल्स के अंदर हैं। ये जो रेडिकल वाले क्वेश्चन होते हैं ये इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो इरेशनल नंबर्स होते हैं इसको डील कैसे करते हैं, इसको कैसे हल करते हैं, तो इसकी मैंने एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बनाई है। एक ऐसा तरीका बनाया है जिसके ज़रिए से इरेशनल नंबर्स कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में इवन के टीचर्स भी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि किस तरीके से उसको डील किया जाए। और जो मैंने ट्रिक बनाई है उसको बहुत आसानी के साथ इरेशनल नंबर्स को डील किया जा सकता है अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन भी आ जाए तो भी। तो और बहुत आसान भी है और हमेशा याद भी रहती है। सिर्फ 3 सिंपल पॉइंट्स हैं जो इरेशनल नंबर्स को डील करने के लिए मैंने उसकी एक ट्रिक बनाई है ज़बरदस्त। उसको आपने हमेशा याद रखना है। वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि किस तरीके से उसको हमने हल करना है, यानी वो ट्रिक्स हैं क्या और उसको कैसे हल करते हैं। तो अब देखते हैं इरेशनल नंबर्स को कैसे डील करते हैं, किस तरह से हल करते हैं। तो सबसे पहले तो उस ट्रिक को हमने सीखना है कि किस तरीके से हल करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है रैशनल और इरेशनल नंबर्स, तो इसमें एक पॉइंट आपने याद रखना है। ये जो रैशनल नंबर्स होते हैं ये वो नंबर होते हैं जैसे 2/3, 4/5, 7/6, जिनको हम P/Q फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? P/Q फॉर्म, यानी इस शक्ल के अंदर जो P/Q फॉर्म में होते हैं नंबर, जैसे ये 2/3, 4/5, 7/6, ये सारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स। अच्छा, और जिन्हें हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो रैशनल और इरेशनल नंबर्स का ये फ़र्क है। तो इरेशनल नंबर्स जैसे कि रेडिकल 2 है और रेडिकल 3 है, ये इरेशनल नंबर्स हैं जो रेडिकल में लिखे हुए हैं। लेकिन रेडिकल 4 इरेशनल नहीं है, रेडिकल 5 इरेशनल है, रेडिकल 6 इरेशनल है, रेडिकल 7 इरेशनल है, रेडिकल 8 इरेशनल है, लेकिन रेडिकल 9 इरेशनल नहीं है, रेडिकल 25 इरेशनल नहीं है, रेडिकल 16 इरेशनल नहीं है और रेडिकल 36 इरेशनल नहीं है। ये क्यों नहीं है? इसकी वजह ये है कि ये जो नंबर है 4, 9, 25, 16, 36, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। ये जैसे 2 का परफेक्ट स्क्वायर 2 2 4, ये 3 का है 3 3 9, ये 5 का है 5 5 25, ये 4 का है 4 4 16 एंड ये है 6 6 36। तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो रेडिकल से निकल जाते हैं, रेडिकल में रहते नहीं हैं। इस वजह से इनको इरेशनल नंबर्स नहीं कहेंगे। जो रेडिकल में रहते हैं, जैसे रेडिकल 2 है, इसको कितना भी सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करवाएंगे, इसके फैक्टर्स बना के हल करने की कोशिश करेंगे, ये रेडिकल से निकलेगा नहीं, ये यही रहेगा, इसके अंदर वैल्यू इसकी रहेगी। तो रेडिकल के अंदर अगर वैल्यू रहती है तो वो इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे, और जो बिल्कुल रेडिकल में कोई भी वैल्यू नहीं रहती तो वो इरेशनल नंबर्स नहीं कहलाएंगे। अच्छा, तो अब अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट आर रैशनल नंबर्स, तो आप कह सकते हैं कि दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म, जस्ट लाइक P/Q, यानी एक नंबर ऊपर एक नीचे, तो 4/5, 2/3, ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स व्हिच आर रिटन इन P/Q फॉर्म। जस्ट लाइक अगर हम कहते हैं कि 4 होल 1/2, तो ये भी रैशनल नंबर ही कहलाएगा, क्योंकि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 8 में 1 प्लस करेंगे 9, तो ये जवाब आ जाएगा 9/2, इसका जवाब आ जाएगा 9/2। तो ये भी P/Q फॉर्म है और ये भी P/Q फॉर्म नंबर्स कहलाते हैं। इनको हम सबको रैशनल नंबर्स कहते हैं। अब जो इरेशनल्स हैं वो रेडिकल वाले नंबर होते हैं, और रेडिकल वाले नंबर इरेशनल्स को डील करने की जो मैंने ट्रिक बनाई है वो मैं यहाँ पर पहले लिख रहा हूँ, और उसको आप भी नोट कीजिएगा, अपने रजिस्टर पे लिख लीजिएगा। डीलिंग ऑफ इरेशनल नंबर्स। क्या? डीलिंग यानी डील करना, ऑफ इरेशनल नंबर्स यानी इरेशनल नंबर्स को कैसे डील करेंगे। इरेशनल नंबर्स, डीलिंग ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो इसकी जो ट्रिक है, सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर प्लस माइनस कैसे करते हैं। किसके अंदर? इरेशनल नंबर्स के अंदर। तो प्लस माइनस करते हैं, जो मेरा रूल है, रूल ऑफ एडिशन ऑफ अलजेब्रा, उसके ज़रिए से करते हैं, और वो क्या है? सेम बेस एंड पावर। और मैंने शुरू में जब आपको ये रूल सिखाया था तो मैंने कहा था कि ये रूल जो मैंने बनाया है सिर्फ 2 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है, लेकिन बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और हर जगह साइंस की पूरी दुनिया के अंदर ये फिट आ जाता है और इसको डील किया जा सकता है। मैथमेटिक्स में तो वैसे ही हर जगह फिट होता ही है। अच्छा, अब ये सेम बेस एंड पावर का जो 2 लफ्ज़ों का रूल है, सेम बेस एंड पावर, ये इरेशनल नंबर में भी यूज़ किया जाता है, और प्लस माइनस के लिए, अगर कोई प्लस माइनस हो रही हो इरेशनल नंबर्स के अंदर।
दूसरा इसके अंदर जो इसमें मैंने कहा था ना कि 3 ट्रिक्स हैं, यानी डीलिंग ऑफ इरेशनल नंबर्स को 3 पॉइंट्स हैं जिसको हमने समझना है, जो मेरी ट्रिक है। दूसरी ट्रिक ये कि मल्टीप्लाई डिवाइड अगर आ जाए इरेशनल नंबर्स में तो उसको किस तरह से डील करते हैं। उसको डील करने के लिए हमारे पास तरीका ये है, मैंने जो रूल बनाया वो है पुट इन वन रेडिकल, पुट इन वन रेडिकल, ठीक है, एक रेडिकल में रखें, आर या फिर सेपरेट यानी अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट। पुट इन, पुट का मतलब होता है रखें, पुट इन वन रेडिकल, एक रेडिकल में रखें मल्टीप्लाई डिवाइड में, या फिर उसको अलग भी कर सकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है। अच्छा, तीसरा जो पॉइंट है वो है इसके इरेशनल नंबर्स का नेचर से ताल्लुक़ रखता है, यानी नेचर। अब ये इरेशनल नंबर की नेचर है कि जितना यानी इंडेक्स होगा उतने का पेयर बनेगा, यानी हम इसके लिए मैंने लिखा है कि पेयर विथ रिस्पेक्ट टू, WRT, इसका मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू, इसका मतलब है के लिहाज से, उर्दू का मतलब है के लिहाज से, पेयर विथ रिस्पेक्ट टू इंडेक्स, INDEX, इंडेक्स। अब ये इंडेक्स इरेशनल नंबर्स के अंदर होता है, ये जो रेडिकल की फॉर्म में यहाँ है इसमें इंडेक्स भी होता है। ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि इंडेक्स कहाँ होता है, कैसे होता है। तो इंडेक्स जितना होगा उतने का पेयर बनेगा। अब ये तीनों पॉइंट्स आपने नोट करने और अभी इसकी वजाहत भी करने लगा हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि प्लस माइनस कैसे करते हैं, तो प्लस माइनस करते हैं सेम बेस एंड पावर के रूल से। तो इसको रूल को थोड़ा सा दोहरा लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं कि अलजबरा में इस रूल को हम यूज़ कर लेते हैं। तो किस तरीके से कर लेते हैं वैसे ही इस इरेशनल नंबर्स के अंदर भी यूज़ किया जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ, यहाँ पर ये देखें कि जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास है कि रेडिकल, जैसे मिसाल के तौर पर अलजबरा के अंदर लिखा होता है 3x पावर 5 एंड माइनस का 7x पावर 5, तो 5 है। तो अगर आप देखें तो सॉरी एक मिनट, इसको 8 कर लेते हैं, 8 कर देते हैं। अब आप देखें कि बेस सेम है, जी बेस सेम है। अगर इसके पावर सेम है, नहीं, इसके पावर सेम नहीं है, तो इसका मतलब है रूल ऑफ एडिशन ऑफ अलजबरा हल नहीं हो रहा, क्योंकि उसके मुताबिक है कि बेस और पावर दोनों सेम होने चाहिए, जबकि इसके बेस और पावर दोनों सेम नहीं है। तो ये सवाल हल ही नहीं होगा। जब बेस पावर सेम नहीं है तो हल ही नहीं होगा। कोफिशिएंट भले सेम और डिफरेंट, इससे ताल्लुक नहीं है, बेस एंड पावर से ताल्लुक है। बेस देखें एक्स और एक्स सेम है, पावर सेम नहीं है, दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। अब दोनों शर्तें पूरी नहीं होनी सेम बेस एंड पावर की, तो इसका मतलब ये सवाल हल नहीं होगा। 3x पावर 5 माइनस 7x पावर 8, यही का यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि बेस पावर सेम नहीं। लेकिन मिसाल के तौर पर बिलफर्ज अगर बेस और पावर दोनों सेम हो जाते हैं, 3x पावर 5 हो जाता है, माइनस 7x पावर 5 हो जाता है, तो क्या होगा कि हम चेक करेंगे कि बेस भी सेम है, पावर भी सेम है, इसका मतलब ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। हल तो होगा, लेकिन कैसे हल होगा? हल ऐसे होगा कि इसके बेस पावर सेम ही आ जाएगी और फिर इसकी तरफ देखना हम बंद कर देंगे और इसके रूल ऑफ एडिशन फर्स्ट शुरू हो जाएगा, जिसमें डिफरेंस एंड डिफरेंस लेंगे, क्योंकि इसकी साइन प्लस है, इसकी साइन माइनस है। तो डिफरेंस एंड डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस कितना होता है 7 और 3 का 4, और ग्रेटर डिजिट साइन आएगी, ये रूल है ना, तो माइनस आ जाएगा। बिल्कुल यही सेम रूल इसमें इरेशनल नंबर्स में भी हम डील करते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर में डील करने के लिए हमें पहले इसके कंपोनेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अब उसके कंपोनेंट्स को समझने के लिए मैं एक फिगर बना रहा हूँ, जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने लिखा है 7 और यहाँ पर इसका इंडेक्स है, ये इंडेक्स 3, ये मैंने इंडेक्स 3 लिखा है, ये इसका बाजू है, आर्म बाजू, और इसके ऊपर लिखा होगा वो इंडेक्स कहलाएगा, लेकिन साइड पे लिखा होगा तो वो कोफिशिएंट होगा, इंडेक्स नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पर ये 3 कोफिशिएंट है, यहाँ 7 कोफिशिएंट है, तो ये कोफिशिएंट कहलाएगा अगर इसकी साइड में लिखा होगा। मैंने अभी लिखा नहीं है, लिख के दिखाते हैं बाद में, लेकिन अभी ये इंडेक्स 3 है और इसका ये जो नंबर है रेडिकल की साइन है, ये वाली, ये साइन जो है रेडिकल की साइन है, और रेडिकल की साइन के अंदर ये जो 7 लिखा है इसको हम कहते हैं रेडिकेंड। इसको नाम याद रखने हमने, इसके कंपोनेंट्स हैं, यानी इरेशनल नंबर्स की कंपोनेंट्स हैं, इसके पुर्जे हैं, इसके पार्ट्स हैं, इनको हमने याद रखना है। तो ये जो रेडिकल की साइन होती है इसके अंदर जो भी लिखा हो 7, 5, 35, 978, जो भी पॉन में या कुछ भी, वो रेडिकेंड कहलाता है, रेडिकेंड, ठीक है। और अब ये जो निशानी है ये कहलाती है रेडिकल, इसको हम कहते हैं रेडिकल, ठीक है। या फिर इसको कहते हैं अंडर रूट, अंडर रूट भी कहते हैं, ठीक है, अंडर रूट। अच्छा, अक्सर लोग इसको स्क्वायर रूट कहते हैं, स्क्वायर रूट नहीं कहेंगे, जब इसका इंडेक्स 2 होता है तो स्क्वायर रूट कह सकते हैं, लेकिन अगर अंडर रूट स्क्वायर 3 है, 4 है, तो स्क्वायर रूट नहीं कह सकते, फिर वो थर्ड रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट हो जाती है, इसलिए स्क्वायर रूट हर रेडिकल के नंबर को नहीं कहेंगे। अच्छा, अब इसमें एक दो पॉइंट्स और समझने वाले हैं कि ये जो लिखा हुआ है इसके बाजू पर, इसको हम क्या कहेंगे, इंडेक्स कहेंगे, ये इंडेक्स है, ठीक है।
अब ये तो हो गया इंडेक्स, ये हो गया रेडिकन, और ये हो गई रेडिकल या अंडर रूट। रेडिकल भी कह सकते हैं, अंडर रूट भी कह सकते हैं। अच्छा, अब एक और पॉइंट है कि अगर कोई मिसाल के तौर पर ऐसे 5 लिखा हुआ है और इसका इंडेक्स कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, 5 तो रेडिकेंड हो गया, ये अंडर रूट हो गई, इसका इंडेक्स कितना है, इंडेक्स है ही नहीं। तो जैसे वेरिएबल पे कोई पावर नहीं होता, जैसे x है, इस पे पावर अगर नहीं है तो 1 होता है, लिखते नहीं है, होता है। तो इसका इंडेक्स अगर नहीं है तो 1 नहीं होगा, इसका इंडेक्स हमेशा 2 होता है। रेडिकल का इंडेक्स जो होता है वो 1 नहीं कभी होता, कभी नहीं होता 1, 2 होता है, लेकिन लिखते नहीं है। जैसे वेरिएबल पे पावर 1 नहीं लिखते, ऐसे इस पे इंडेक्स पे जो रेडिकल है, इस पे इंडेक्स जो है रेडिकल में, वो अगर 2 होगा तो लिखा नहीं जाएगा, और अगर 2 के अलावा होगा 3, 4, 5 तो इस तरह लिखा हुआ ज़रूर होगा। तो इंडेक्स हो गया, मिसाल के तौर पर इंडेक्स दे देते हैं, अभी यहाँ पर 2 है, चलिए ठीक है, और इधर मैंने 3 लिख दिया। अब ये जो 3 इसके बाजू से साइड पर है, ये इंडेक्स नहीं कहलाएगा, ये कोफिशिएंट कहलाएगा, और अगर इंडेक्स होगा तो इसके बाजू के ऊपर यहाँ पर छोटा सा लिखा हुआ होगा। अच्छा, अब हमने ये भी समझ लिया कि ये रेडिकेंड है, ये इंडेक्स है, और ये इसका कोफिशिएंट है, ये इसके पार्ट्स हमने समझ लिए हैं। अच्छा, अब इसके पार्ट्स समझने के बाद हमने ये भी देखना है कि रेडिकल को जब हम पावर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं। चलें, पावर फॉर्म वाले जो एक्सरसाइज 2.6 के अंदर मैं सिखा दूंगा, लेकिन अभी हमने ये समझ लिया इसके पार्ट्स हैं। अभी एक और नंबर मैं लिखता हूँ, जैसे इंडेक्स, कोफिशिएंट इसका 3 है, और इसका इंडेक्स 3 है, और ये भी 3 है। तो अगर आप गौर से देखकर मुझे ये बताएं कि इसके अंदर रेडिकेंड कौन सा है और इंडेक्स कौन सा है और इसका कोफिशिएंट कौन सा है, तो ये वाला जो 3 है ये इसका कोफिशिएंट है, और ये वाला 3 रेडिकेंड है, और ये वाला जो 3 है ये इंडेक्स है। ठीक है, इंडेक्स। अच्छा, अब एक और नंबर रेडिकल मैं लिखता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है 3 लिखा है मैंने, 3 है, और यहाँ पे 5 लिखा है। तो इसको पावर फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये देखें कैसे लिखेंगे, ये इंडेक्स है, यहाँ पर आ जाएगा 1/3, ऐसे पावर फॉर्म में आ गया। ये रेडिकेंड वही रहेगा, ये रेडिकल का इंडेक्स जो है 1/3 रहेगा। अब इसी तरीके से अगर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिख रहा हूँ 7 और इसका इंडेक्स लिख रहा हूँ 4, तो इसको पावर फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो लिखूँगा 7 पे पावर 1/4। अब ये पावर आ जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो रेडिकेंड है, यहाँ पर अगर गौर से देखें तो ये बेस बन गई, क्योंकि पावर जिस पर होता है वो बेस होती है, और ये जो इसका इंडेक्स है ये इसका पावर बन गया है। तो इसका मतलब है कि इंडेक्स को हम पावर कह सकते हैं और रेडिकेंड को बेस कह सकते हैं, क्योंकि मैंने इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन इरेशनल नंबर्स की, ये वाला, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने रूल जो बताया वो बताया सेम बेस एंड पावर। तो बेस एंड पावर का पहचानना इरेशनल नंबर्स के अंदर हमें जानना ज़रूरी है कि इसके अंदर बेस क्या है, पावर क्या है। जैसे ये लिखा हुआ है रेडिकल 3, इसका इंडेक्स जो है वो 2 है, लिखा हुआ नहीं है तो 2 है, तो ये हमें पता चलना चाहिए कि इसकी बेस और पावर क्या है। अब हम हल करेंगे सवाल। एक मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है रेडिकल 2 और यहाँ लिखा हुआ है रेडिकल 3। अब इन दोनों को प्लस करना है, ये दोनों इरेशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर्स की प्लस माइनस कैसे होती है, ये देखें, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि प्लस माइनस अगर इरेशनल नंबर के अंदर आ जाए सवाल तो सेम बेस एंड पावर से हल होती है। तो हमने चेक करना है क्या इन दोनों की बेस सेम है। ये देखें 3 है, ये 2 है, क्या दोनों की बेस सेम है? बेस सेम नहीं है। अच्छा, अब इनके पावर सेम है? जी बिल्कुल, इसके पावर सेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स लिखा हुआ नहीं है तो 2 है, इधर इंडेक्स लिखा हुआ नहीं है तो 2 है, तो 2 जो इंडेक्स है इसका और इसका ये पावर है। हाँ, तो पावर तो सेम है लेकिन इनका बेस सेम नहीं है। अच्छा, अब इनका बेस सेम नहीं है, इनके पावर सेम है, तो भी ये सवाल हल नहीं होगा, क्योंकि दोनों शर्तें पूरी होना ज़रूरी हैं, सेम बेस एंड पावर। ये प्लस माइनस के लिए क्या है, सेम बेस एंड पावर, दोनों शर्तें हल होना, ये दोनों शर्तें हल होना ज़रूरी है। तो ये दोनों शर्तें हल नहीं हो रही, एक और ये एक नहीं हो रही, तो ये सवाल हल नहीं होगा। हल नहीं होगा तो कैसे होगा, रेडिकल 2 प्लस रेडिकल 3, जैसे अलजबरा के अंदर हो रहा था कि बेस पावर सेम नहीं है तो हल नहीं होगा, और अगर सेम होंगे तो हल हो जाएंगे। अच्छा, अब एक सवाल ऐसा करते हैं जिसके बेस और पावर दोनों सेम है। जैसे मिसाल के तौर पर एक सवाल है कि मैं लिख रहा हूँ रेडिकल का 5 और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्लस, और यहाँ भी लिख रहा हूँ रेडिकल का 5। अब आप देखें कि दोनों की बेस सेम है या नहीं है, सेम है ना, तो बेस सेम है और इनके पावर्स भी सेम है, बेस भी सेम है, इनके पावर्स भी सेम है, क्योंकि इंडेक्स 2 है, इसका भी इंडेक्स 2 है, तो बेस भी सेम है और पावर भी सेम है।
जब बेस और पावर दोनों सेम हो जाते हैं तो हल हो जाता है, जैसे अलजबरा के अंदर होता है कि बेस पावर सेम हो तो बेस पावर सेम हम आंसर में लिख देते हैं और फिर इनकी तरफ देखना बंद कर देते हैं बेस पावर सेम की तरफ। अब क्या हल होते हैं, डील होते हैं, जैसे अलजबरा में उसके कोफिशिएंट डील होते हैं, तो इनका कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो क्या है, कोफिशिएंट अगर लिखा हुआ नहीं है तो यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 और 1 को ऐड करवाएंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि सेम साइन में सम लेंगे और सेम साइन आ जाएगी, तो 2 रेडिकल 5 आ जाएगा। एक और मिसाल लेते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है 3 कोफिशिएंट है, ठीक है ना, इंडेक्स नहीं है, ये साइड पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 7 और यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस का 8 और यहाँ पे भी लिखा हुआ है 7। तो अब आप गौर से देखें कि ये बेस और इसकी बेस दोनों की सेम है, तो दोनों की बेस सेम है, इनके पावर भी देखें तो सेम है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो हल होगा तो कैसे होगा कि बेस पावर सेम ही आंसर में आ जाएगी और उसकी तरफ देखना बंद कर देंगे, जिससे डर लग रहा होता है कि पता नहीं सवाल कैसे हल होगा, पता नहीं ये रेडिकल के अंदर लिखा हो, पता नहीं कैसे हल होगा, तो इसको हम देखेंगे कि बेस पावर सेम है, आंसर में बेस पावर सेम लिख देंगे और फिर इनकी तरफ देखना बंद कर देंगे। अब हम देखेंगे इनके कोफिशिएंट्स। अब कोफिशिएंट्स की देखेंगे, जैसे कोफिशिएंट्स को डील करते हैं, रूल ऑफ एडिशन फर्स्ट जो मैंने आपको सिखाया था, तो साइनें सेम है डिफरेंट है, तो आप देखें तो इनकी साइनें डिफरेंट है, तो डिफरेंट साइन में क्या होता है, डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 और ग्रेटर डिजिट साइन, तो ग्रेटर डिजिट कौन है, 8 है या इसकी साइन 3 है, तो 8 ग्रेटर है, उसकी साइन आ जाएगी माइनस का 5 रेडिकल 7। ये इतनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, अब दूसरा मिसाल के तौर पर अगर हम देखते हैं कि माइनस का 8 लिखा है और यहाँ पर रेडिकल का 5 लिखा है और माइनस का ही 3 लिखा है और रेडिकल 5 लिखा है, तो अब ये सवाल कैसे हल होगा, क्योंकि एडिशन का क्वेश्चन है, इसमें कहीं मल्टीप्लाई नज़र नहीं आ रही तो एडिशन ही है। अब हम वापस वही रूल चेक करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस यानी सेम एडिशंस के अंदर सेम बेस एंड पावर का रूल इस्तेमाल होता है रैशनल नंबर्स को डील करने के लिए। तो हम डील कैसे करेंगे, हम लिखेंगे कि देखें बेस भी सेम है और इनके पावर्स यानी इंडेक्स भी सेम है, तो जब पावर और इंडेक्स दोनों सेम हैं तो हम बेस पावर सेम ही लिख देंगे और फिर इनकी तरफ देखना बंद कर देंगे। अब देखेंगे इनके कोफिशिएंट्स और कोफिशिएंट को देखेंगे तो सेम साइन है तो सम लेंगे, सम 8 और 3 का कितना होता है 11 लिखेंगे और उसके बाद आप देखें कि इनके अंदर जो सेम साइन है वो ही आएगी, क्योंकि रूल ऑफ एडिशन है कि सेम साइन है तो सम लेंगे, सम 11 आ गया और सेम साइन ही आंसर में आ जाएगी, ये सेम साइन आंसर में आ गई, तो ये हमने इसको डील कर लिया है। अच्छा, इंडेक्स अगर चेंज हो जाए तो फिर क्या करेंगे, आपने कहा वो सोच रहे होंगे, लेकिन वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ, आगे आ जाएगा सवाल। अच्छा, अब यहाँ पर अब एडिशन तो हमने कंप्लीट कर ली कि ये रैशनल नंबर्स को डील करने के लिए जो मैंने ट्रिक बताई थी कि प्लस माइनस कैसे करते हैं, तो सेम बेस एंड पावर से करते हैं और उसी तरह से करते हैं जैसे अलजबरा में करते हैं, उसी रूल के मुताबिक इसको हल कर लेंगे, ठीक है ना। बेस और पावर सेम है तो हल हो जाएगा और हल होने के बाद बेस पावर सेम ही आंसर में आ जाएगी और उसके फिर कोफिशिएंट्स की तरफ देखना शुरू कर देंगे और कोफिशिएंट को रूल ऑफ एडिशन से सॉल्व कर लेंगे। अब जो इसका दूसरा है पॉइंट ये रैशनल नंबर्स को डील करने का, वो है मल्टीप्लाई डिवाइड। तो मल्टीप्लाई डिवाइड के अंदर हम क्या करते हैं कि पुट रखें इन वन रेडिकल, एक रेडिकल के अंदर रख सकते हैं, आर सेपरेट। तो मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए मखसूस है, लेकिन अगर वो मल्टीप्लाई आए तो मिसाल के तौर पर अगर लिखा है रेडिकल का 3 है और मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 4 है, अब देखें मल्टीप्लाई आ गई, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको पुट इन वन रेडिकल, एक रेडिकल के अंदर रख सकते हैं, यानी ऐसे 3 × 4 और उसके बाद क्या होगा, ज़ाहिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, आंसर आ गया इसका। अच्छा, अब जैसे एक और सवाल उठाते हैं, मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है 3 ही लिखा हुआ है और यहाँ पर कोफिशिएंट 2 लिखा है और ये माइनस का लिखा है, मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पर माइनस का 7 लिखा है और रेडिकल 3 लिखा है। तो हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई के अंदर क्या होता है, पुट इन वन रेडिकल, लेकिन रेडिकल वाली वैल्यूज़ को, लेकिन मल्टीप्लाई में पहले साइन मल्टीप्लाई होंगी तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और 2 7 का कितना आ जाएगा 14, यानी कोफिशिएंट्स आपस में जैसे मल्टीप्लाई होते हैं वैसे ही हो जाएंगे। फिर जैसे ही रेडिकल की बारी आएगी, ये रेडिकल 3 है, रेडिकल 3 है, तो रेडिकल 3 मल्टीप्लाई में क्या होता है, पुट इन वन रेडिकल, तो हम इन दोनों को रेडिकल 1 में रख देंगे, यानी 3 × 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर 14 रेडिकल 9, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन वो बाद में समझाता हूँ, मुझे पता है। आगे चलते हैं, जितना मतलब ये सॉल्व हो रहा है उतना ही सॉल्व करें जितना मैं अभी समझा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद हम मिसाल लेते हैं मल्टीप्लाई के अंदर, अब डिवाइड के अंदर लेते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि दोनों का रूल एक ही फैमिली है, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या होता है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए जो दूसरी डिवाइड की फॉर्म में अगर ऐसे सवाल आ जाए, रेडिकल 15 लिखा हुआ है और रेडिकल का 5 लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि पुट इन वन रेडिकल करते हैं, वही रूल है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 15/5 कर देंगे, 5 × 5 5 3 15, यानी रेडिकल 3 इसका आंसर आ गया।
तो मल्टीप्लाई डिवाइड में भी एक और मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई नंबर साइड में आ जाता है, जैसे 2 आ गया और यहाँ लिखा है 28 और अपॉन में लिखा हुआ है रेडिकल का 7, तो हम कैसे हल करें? रेडिकल 7 सॉरी, रेडिकल 7 लिखा है, रेडिकल के अंदर है, ठीक है, और ये 7 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि डिवाइड में तो है, ये मल्टीप्लाई में कोई बात नहीं, लेकिन ये रेडिकल्स डिवाइड में क्या होता है, पुट इन वन रेडिकल, और मल्टीप्लाई में भी यही रूल है। तो हम क्या करेंगे, 2 तो वैसे ही रहेगा, लेकिन ये जो 28 है और ये 7 है, दोनों एक रेडिकल के अंदर आ जाएंगे, पुट इन वन रेडिकल। और फिर जैसे फ्रैक्शन में हल होता है वैसे ही हल करेंगे, 7 7 7 4 28, तो ये जो आप आ जाएगा 2 रेडिकल 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई डिवाइड के अंदर एक ही तरीका है, प्लस माइनस में सेम बेस एंड पावर का तरीका है। अब आखिरी इसका पॉइंट रह गया है नेचर, कि नेचर में हम किस तरह से हल करते हैं। जैसे ये नेचर लिखा है, नेचर मतलब क्या है, फितरत, इस इरेशनल नंबर की एक फितरत है, नेचर है। पेयर विथ रिस्पेक्ट टू इंडेक्स, यानी जोड़ियाँ बनाता है इंडेक्स के लिहाज से, WRT यानी विथ रिस्पेक्ट टू। तो विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब है के लिहाज से, तो इंडेक्स के लिहाज से जोड़ी बनाता है। क्या मतलब है इसका, ये मैं समझाता हूँ, ये आखिरी पॉइंट है इसका। इसके लिए हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि काफ़ी लेंदी हो गए हैं इसके पॉइंट्स। यहाँ पर समझते हैं इसको। अच्छा, अज़ान शुरू हो गई है फजर की। मैं 1 मिनट इसको होल्ड कर लेते हैं।